पिक्चर चालू करो बे। लोग कहते हैं एआई, सुना होगा आपने एआई, सुना? यहाँ पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। मोगेम्बो चुप हुआ किसके सामने? ट्रंप के सामने। ट्रंप के सामने मोगेम्बो चुप हुआ। अब जनता इसको भरेगी कि उस मोगेम्बो के नाम क्या आगे क्या भरा जाए, मोगेम्बो हटा के क्या भरा जाए। जब रसिया से तेल लेना है कि नहीं लेना है, मोगेम्बो चुप हुआ, क्योंकि ट्रंप डिसाइड करेगा। हमारी विदेश नीति ट्रंप के सामने गिरवी है, देश की जनता पूछती है, लेकिन मोगेम्बो चुप हुआ। आप ये बताइए, आपने 140 करोड़ जनता के मान सम्मान को ट्रंप के सामने गिरवी रख दिया। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हम भारत एक सॉवरेन कंट्री है, उसका फैसला एक अमेरिका का राष्ट्रपति ले। इससे बड़ा मतलब शर्मनाक बात कुछ हो ही नहीं सकती। जब मोदी जी नारा लगाते थे कि कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, देश का सीना चौड़ा हो जाता था। लेकिन ये क्या हो रहा है, जो नारा लगाता था वही लेट गया उनके सामने। भाई 180 एंगल पर कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। भाई अगर ट्रंप कहेंगे तो हम खामनेई की मौत पर 6 दिन बाद शोक व्यक्त करेंगे। ट्रंप कहेंगे तो 1 महीने के लिए हम रूस से तेल मंगाएंगे और वो $4-5 पर बैरल हमको बढ़ा के देगा। ट्रंप कहेंगे तो हम अपना ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे ट्रंप की शर्तों पर। भैया इतना देश गिर के कभी नहीं रहा अशोक जी, और वो भी ऐसे प्रधानमंत्री के सामने जो अपने आप कहता 56 इंच का सीना है और ये देश नहीं झुकने दूंगा। ओके अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके अशोक यादव जी, एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं सर, थोड़ा सा मुझे लगता है आप लोग ना मतलब इतिहास में झांकते नहीं हैं, या थोड़ा रिसर्च कम करते हैं आप लोग। ये समस्या आप लोगों के साथ है, क्योंकि क्या है ना, आप लोग एक राजनीतिक एजेंडा सुबह लेकर निकलते हैं। आपको पता है इस राजनीतिक एजेंडे पे गरियाना, बस निकले एजेंडा लेकर, नेताजी ने जो बोला कट पेस्ट लिया, चलो निकल गए। अभी भी देखिए आपने अपना कोई डायलॉग बनाया नहीं, वो उसी डायलॉग से कट पेस्ट करके जो है फर्जरी कर ली। तो थोड़ा सा ओरिजिनल रहा करिए, थोड़ा रिसर्च किया करिए, थोड़ा लिखना पढ़ना बड़ा जरूरी है सर। लिखने पढ़ने से थोड़ा सा ज्ञान होता है। आपने अभी कैसे कह दिया कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। 2012 याद दिला दूं आपको, वही ना, आप लोग पढ़ते लिखते नहीं, थोड़ा सा याद दिलाना पड़ता है। 2012 में किसकी सरकार थी सर? आपके समर्थन से चल रही थी। तब कौन सा मोगेम्बो चुप हुआ था? एक बार रूस ने, एक बार अमेरिका ने कहा था ईरान से बंद करो तेल लेना। 11% तेल कम कर दिया था ईरान से लेना। यूपीए सरकार थी आपके समर्थन से। तब कौन सा घुटने छिल गए थे आप लोगों के? तब आप लोग घुटने टेके नहीं थे, आपके घुटने टेक के घुटने छिल गए थे, क्योंकि 2012 में अमेरिका ने बाकायदा इसके लिए बयान निकाला और बयान निकालकर शुक्रिया करा कि हमारे कहने पर आपने 11% ईरान से तेल कम कर दिया। उसके बाद 2013 में फिर शुक्रिया करा। अरे सर किसकी बात कर रहे हैं? आप लोग के घुटने छिले हुए हैं, इतने आप लोगों ने घुटने रगड़े हैं। और सुनना चाहते हैं ऐसे में इतिहास के और पन्ने बताऊं? कोंडोलीसा राइस आई 2008 में भी आप लोग सरकार चला रहे थे ना, जब अमेरिका ने हमला किया था, जब पाकिस्तान ने मुंबई पे हमला किया था। पी चिदम्बरम, उन्होंने कहा कि कोंडोलीसा राइस आई और उन्होंने कहा कुछ लड़ाई नहीं करनी है, और आपकी सरकार ने कहा नहीं मैडम, आपने कह दिया हम कैसे लड़ाई करेंगे, हमारे तो घुटने छिले हुए हैं। आप लोगों के लिए घुटने छिल के, आप लोगों के लिए घुटने टेक के हमारे घुटने, हम तो घुटने पे खड़े होने लायक नहीं है। युद्ध क्या करेंगे? और युद्ध नहीं हुआ। कोंडोलीसा राइस ने जो कहा वही किया आप लोगों ने। और सुनना चाहते हैं? और सुनाऊं? हिलेरी क्लिंटन आती हैं, भारत में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बीच में आपकी समर्थन से चलने वाली सरकार बैठे, विदेश मंत्री बैठे होते हैं एस एम कृष्णा, और कोंडोलीसा राइस कहती है कि हमारा ये फरमान है, ये करना है, इधर से तेल लेना, इधर से नहीं लेना, और आपके विदेश मंत्री के घुटने छिले होते हैं, लमलेट होते हैं आपकी सरकार। सर कितना बात करेंगे सर? मैं आपको अगर सुनाना शुरू कर दूंगा इतिहास तो आप लोग शर्मिंदा भी नहीं होते। दिक्कत ये है शर्मिंदा तो कम से कम हो जाइए, अपना इतिहास पढ़ लिया करिए सर, और मत पढ़िए, रिसर्च मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, कम से कम अपना इतिहास पढ़ लीजिए। किसी के कहने पर सरकार ने घुटने नहीं टेके थे, यही तो बात है। वो सरकार अच्छा, आप लोगों के घुटने वैसे ही टूटे हुए थे। पाकिस्तान आए हमारे वाह अशोक यादव जी, बहुत बढ़िया बात है भाई। किसी के कहने पे नहीं, हमारी अपनी खुद की हैसियत नहीं थी, हमारे घुटने टूटे हुए थे। हम लोग तो जो है चरण वंदना पे बैठे थे पाकिस्तान के। बहुत सही बात कही आपने। आप लोग कोंडोलीसा राइस के कहने पर नहीं, आपकी खुद की रीढ़ की हड्डी नहीं थी तो खड़े क्या होते? जो आता था लाफा मार के निकल जाता था, आता था पाकिस्तान का मन करता था यहां आतंकी हमला, वहां आतंकी हमला। आप लोग जो है, और उसके बाद आप लोग कोर्ट में जाके समाजवादी पार्टी जाती है। जब बनारस में आतंकी हमला हुआ, समाजवादी पार्टी जाती है और कहती है, जज से कहती है इन आतंकवादियों के मुकदमे माफ कर दो। यही आप लोगों की सरकार थी ना? क्या बात है सर, क्या बात है सर।
क्या बात, ये बात है। आप लोग तो पाकिस्तान का जवाब नहीं दे पाते थे, अमेरिका तो बात छोड़िए, पाकिस्तान का जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। वो दो टके का जो देश है पाकिस्तान, वो आके जब मर्जी मार के चला जाता था, आप लोग की उनकी हैसियत नहीं थी। अमेरिका की बात करेंगे, अमेरिका के तो आप घुटनों में बैठे हुए थे सर। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।